Good afternoon, students. Good afternoon, everyone. I hope all of you are feeling well. Good. So now we are going to start our craft session, right? I think all of you are very much excited about this craft practice, है ना? सबको सीखने को मिलेगा कि कैसे हम फेस मास्क बनाने वाले हैं ना? ये एक सरप्राइजिंग है तुम लोगों के लिए कि आज एक एक्सपर्ट्स को हम बुला रहे हैं इस चीज के लिए, मिस्टर सिद्धांत नंदा सर, एंड ही इज वेरी मच टैलेंटेड. तुम्हारा पता ही है कि फिजिक्स सर हैं, but apart from that he is very much talented on the craft and also from media, theater practice, all that. So let's welcome him, sir. Hello everyone. क्या मैं बैठ जाऊँ? मेरी शक्ल नजर नहीं आ रही. Am I clearly audible and visible? आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है मास्क बनाना, यानी कि मुखौटा बनाना. ठीक है, आपके दो बेहतरीन टीचर्स हैं. मास्क मेकिंग यानी मुखौटा बनाना, नाटकीय परंपरा में मुखौटा बनाना एक बहुत आदिम परंपरा है. जैसे हम लोग किसी अलग चरित्र को नाटक में रिफ्लेक्ट करते हुए, जैसे मान लीजिए आप किसी देवी देवता का मास्क बनाते हैं, किसी जानवर का मास्क बनाते हैं. खास करके नाटक में और डांस में मास्क का व्यवहार बहुत ज़्यादा होता रहा है ना. यहाँ तक कि माना जाता है कि मुखौटा अपने आप जीवंत होता है. कुछ लोगों का ये भी कहना रहा है कि मास्क बनाने में या मास्क पहन करके नाटक करते समय लोगों की जो है अभिनय कला छिप जाती है, उनकी एक्टिंग वर्क नहीं आती. बात ऐसी नहीं है. ठीक है, एक दृष्टांत है कि बरहमपुर के आस एक आप यहाँ आइए, आप यहाँ देखिए, वहाँ एक नाटक होता रहा है प्रहलाद वध. उसमें हिरण्यकशिपु का एक बड़ा सा मास्क हुआ करता था. तो वो मास्क पहनने के बाद उस इंसान ने, जिसने वो मास्क पहना हुआ था, उसके अंदर अद्भुत ताकत आ जाती थी, ऐसा कहा जाता है. और ये सच है, उस जगह के लोग इस बात को मानते भी हैं. और एक बार ऐसा हुआ कि उस इंसान ने वो मास्क पहना और वो वहाँ नाटक करने गया. तो जैसे आप सब जानते हैं कि हिरण्यकशिपु जो है वो उसका वध होता था, है ना. कौन करते थे? नरसिम्हा उसका वध करते थे. तो जो व्यक्ति नरसिम्हा का जो मास्क पहन के वो आए और मंच के ऊपर ही सच में उसका पेट फाड़ दिया. तो उस किस्से के बाद वो नाटक को मंचन करना बंद कर दिया गया और वो मुखौटे को रख करके अभी विधिवत तरीके से वहाँ पर पूजा की जा रही है. मुखौटा वास्तव में जीवंत होते हैं. इसके और कई दृष्टांत हैं, जैसे सौरिकला छऊ जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है, उसमें भी बहुत बड़े बड़े मास्क लगाकर डांस किया जाता है. तो मास्क एक अलग चरित्र को अपने अंदर धारण करने का एक माध्यम सा होता है. ठीक है, इस पर तो चर्चाएं हम लोग जारी रखेंगे. आज मास्क के कई तरह के प्रकार हैं. लकड़ी का मास्क है ना, कागज के मास्क. आज जिस पर हम बात करेंगे ये बहुत फट से बनने वाला एक तरीका है. इसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाएंगे और उसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट चाहिए. तो आपकी तमन्ना मैम आज बनेगी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट, और मैं ये दौरान इसकी कहानी धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा. ठीक है, तो पहला आज का काम क्या है, हमारा एम्बिशन क्या है आज का? हमारी आज की एम्बिशन है मुखौटा बनाना, मास्क बनाना, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से. तो ये हमारी हो गई एम ऑफ द एक्टिविटी. ठीक है, क्या? टू मेक और प्रिपेयर मास्क. इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए एक ये इसे कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो फ्रैक्चर जब होता है तो कास्ट होता है, इसको कहते हैं पीओपी कास्ट. इसके अंदर ऐसा रोल आता है, पीओपी कास्ट का ये रोल आता है. जब हड्डी वड्डी टूटती है तो उसको लगाते हैं. ये सरकारी अस्पताल में मिल जाता है या फिर मेडिसिन स्टोर वगैरह में आपको मिल जाएगा. आप लोग इसकी है ना स्क्रीनशॉट ले लें, यही है.
पहला एपरेटस जो हमें चाहिए। दूसरा हमें चाहिए एक कैंची। तीसरा हमें चाहिए एक वैसलीन का डिब्बा, एक्चुअली वैसलीन चाहिए, ठीक है। हमें चाहिए एक प्लेट जिसमें थोड़ी सी पानी रखी जाए, हमें चाहिए पानी, और हमें चाहिए एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट जिसके चेहरे पर ये मास्क बनानी है। ये बहुत जल्द बनता है और बहुत सुंदर बनता है, ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं तो हमें क्या क्या चाहिए। आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना पक्का? हाँ, पीओपी चाहिए, और चाहिए हमें वैसलीन, और चाहिए एक पानी के लिए प्लेट, कलर, हाँ कलर भी चाहिए पोतने के लिए। वो मास्क बनने के बाद वो दूसरी प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। ओके चलिए प्रोसेस इनिशिएट करते हैं। सबसे पहले आपको ये जो मास्क है, पीओपी का जो पेपर है यहाँ पे, इस पेपर को आपको छोटे छोटे टुकड़ों में सीजर के सहारे काट लेनी है। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काटना है, इतना छोटा छोटा टुकड़ा, ठीक है। और बहुत सारे टुकड़ों में उसको काट लेना है, पतला पतला लेकिन लंबा लंबा, ऐसा, ठीक। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रख लेनी है। फिर जिस चेहरे पे आपको वो मास्क बनानी है, उस चेहरे पर अच्छी तरह से वैसलीन लगाना है। देखिए, जिस चीज़ के साथ आप काम करें उसके बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। पीओपी जब पानी रिसीव करता है तो हीट छोड़ता है। तो अगर इनके चेहरे पे मैं पीओपी का वो जो कपड़े का जो लेप है वो लगा दूंगा तो उनका चेहरा गर्म हो जाएगा, उसमें दरारें आने की चांसेस है, रिएक्शन हो सकता है। इसलिए फेस के ऊपर एक लेयर सा बनाना जरूरी है ताकि उनका चेहरा खराब ना हो जिसके चेहरे पे आप मास्क लगा रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी बिना वैसलीन का लेप लगाए मास्क मत बनाइएगा, ठीक है। आप चश्मा उतार लें। देखो, प्रिकॉशन ये है क्योंकि ये पीओपी का बना होता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है, तो इसको गीला करने के बाद इसमें से वाइट ड्रॉपलेट निकलेंगे, तो वो आपका ड्रेस खराब कर सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप अपना जो दुपट्टा है उसे पूरी तरह से मैं कर दूं। थैंक यू, ठीक है, ताकि इनके ड्रेस पर ड्रॉप्स ना गिरे, ठीक है। वैसलीन का लेप इनके चेहरे पर लगाना है पूरी तरह, और मोटी लेप लगाना, ताकि इससे दो फायदा होंगे। एक, इनका चेहरा खराब नहीं होगा, और दूसरा, आपका मास्क बहुत जल्दी निकल जाएगा। वरना मास्क अगर चिपक गया चेहरे पे तो निकलने में मुश्किल होती है, वो जो है आपका स्किन जो है खींच सकता है। ऐसे में ब्लीडिंग होने के भी चांसेस होते हैं अगर वैसलीन सही तरह से और ज़्यादा अमाउंट में ना लगाया गया हो तो। देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा बाल के ऊपर भी लगा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि वैसलीन धोने से चला जाएगा, बाल खिंच जाएगा तो तकलीफ होगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। जहाँ हेयर हैं, जैसे इनका आईब्रो हो गया, तो वहाँ पे वैसलीन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लगाना, ताकि वो पीओपी के चलते खींच करके ना आए, है ना। इसमें मजाक ये है कि ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। जैसे कि हम लोग पेपर मास्क वगैरह बनाते हैं, तो उसको बनाने के लिए आपको 2 दिन 3 दिन तक लग जाता है। मिट्टी लाओ, ग्लू लाओ, बहुत सारा झंझट है।
कभी उस पर भी काम करेंगे, पेपर मास्क और फोम के मास्क ये सब बनाने पे भी काम करेंगे आज, लेकिन हम लोग पीओपी के मास्क पर काम करते हैं। ठीक है, ये आप जब डांस वगैरह करने जाते हैं, शो वगैरह रहता है, तो भी आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। अच्छा, दूसरी बात, जो व्यक्ति ये मास्क इनके ऊपर चेहरे पे लगा रहा है वो भी अपने हाथ को वैसलीन से अच्छी तरह से वो कर ले, क्योंकि पीओपी आपकी भी हाथ खराब कर सकती है। ठीक है, अब आप क्या करें, एक प्लेट में, एक बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लें, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम कम। ठीक है, देखिए, ठीक। अब उसमें ये जो पीओपी के टुकड़े आपने काट के डाले थे उसको उस पानी में डालिए। वो जैसे ही गीला हो जाता है ऐसा, ठीक है, गीला होने के बाद उसे चेहरे के ऊपर धीरे से रख दीजिए और इसके ऊपर सिर्फ उंगली से एक बार। आप प्रोसेस देख रहे हैं? ओके, सो मैडम का फेस मास्क बनना स्टार्ट हो गया है। आप लोगों को अगर इसके बारे में कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। फिर इसको लेयर बाय लेयर यहाँ पे चढ़ाते जाना है। अच्छा, ऐसे कितने लेयर इसके ऊपर लगाने हैं? कम से कम भी 5 लेयर चढ़ेंगे। ठीक है, कितने लेयर चढ़ेंगे? कम से कम भी 5 लेयर। जिसके चेहरे पे मास्क लगाया जा रहा है उसे ये हिदायत होनी चाहिए कि वो आंखें बंद कर ले। ठीक है, अच्छा, इनके चेहरे पे मैं अभी उंगली क्यों घिस रहा हूँ? गीला होने के बाद जब आप इस पर उंगली घिसते हैं तो उसमें जो पीओपी रहता है वो अच्छी तरह से फैलता है ना? जैसे किरदार होते हैं आपके, हनुमान जी का किरदार हो गया, गणेश का किरदार हो गया, या फिर कोई भूत का किरदार हो गया, बैल का किरदार हो गया, या बंदर का किरदार हो गया। तो ऐसे किरदारों के लिए हमें अक्सर मास्क ढूंढना पड़ता है। जो भी लोग नाटक वगैरह करते हैं, स्कूल में करते थे या और कहीं इन्वॉल्व है नाटक की प्रक्रिया से, वो लोग बेहतर जानते हैं कि ये सब के लिए हमें मास्क वगैरह ढूंढना पड़ता है। लेकिन वो भी कभी कभी सही साइज का मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है ना? इसमें क्या है, जिस व्यक्ति पर वो मास्क लगाना है, आप क्या हम ये खुद के ऊपर कर सकते हैं? आप खुद के ऊपर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप खुद के ऊपर करते टाइम वो बैलेंस नहीं ला पाएंगे, वो एकदम परफेक्शन आपका नहीं आएगा, क्योंकि आप तब खुद को देख नहीं पा रहे होंगे। मिरर के सामने रह के कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या है, एक्सपर्ट हो जाएंगे तब कर पाएंगे। पहले दूसरों पे 6-7 बार ट्राई कर लो, उसके बाद अपने ऊपर भी आप ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इलेवेंथ के कुछ बच्चे हैं जो मेरे साथ पहले भी नाटक कर चुके हैं, जैसे श्रावणी हो गई। तो क्या आप में से कोई है प्रेजेंट ऐसा जो इनमें मेरे साथ पहले नाटक कर चुका है? जैसे अभी मैंने हॉरिजॉन्टल सब लगाया है, तो इसकी मजबूती के लिए फिर आप दूसरा लेयर जब लगाते हैं तो उसको वर्टिकल लगाने की कोशिश करें।
जो ऑपोजिट क्रॉस सेक्शन में वो लगेगा, मजबूती उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है। जैसे मैं आज आप लोगों को ये सिखा रहा हूँ, तो मुझे बेहद खुशी है ये बताते हुए कि ये जो चीज़ है ये मैंने सीखा था, मेरे गुरु हैं ढेंकानाल से हैं, वो भी थिएटर प्रैक्टिशनर हैं मेरी तरह, दिनेश दास उनका नाम है। एक जातीय मुखौटा बनाने का एक कर्मशाला हुआ था 1-2 साल पहले, तो वहाँ इसके बारे में हमारी काम हुई थी और हमें ये सिखाया गया था। ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये बहुत स्किन को खराब भी करता है अगर सही तरह से वैसलीन ना लगाया जाए। देखिए, मैं इसके बारे में कम से कम भी 6-7 बार बता चुका हूँ। इसका मतलब है कि आपको इसका बेहद ध्यान रखना है। ठीक है। सरिता मैम, क्या सरिता मैम, क्या आप मेरे लिए ये मास्क दोबारा से बना लेंगे ना खुद से? हाँ बिल्कुल सर। बच्चा लोग, आप लोगों को मैं अगर रिक्वेस्ट करूं कि मेरे किसी नाटक के लिए मास्क चाहिए तो आप लोग बना लेंगे ना इसे? यस देवाशीष, बन जाएगा ना बच्चा? प्रांजल, गुड, वेरी गुड बेटा, सीखो और एज सुन एज पॉसिबल तुम लोग भी इसी तरह का मास्क बनाना ना, और तुम्हें उस पर पेंट करके भेजना है। ठीक है। तो जितना भी प्रिकॉशंस है अच्छे से सीख लो। राइट। बनाने से बहुत ज़्यादा जरूरी है एहतियात बरतना, क्योंकि ये काम देखो सर, देवाशीष मेहर हमारा एक बच्चा वो पूछ रहा है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस, इसका यूजेस क्या है? यूजेस या एडवांटेज, बेनिफिट्स क्या है, बच्चा पूछ रहा है। हाँ, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग नाटक या डांस करते हैं। खासकर नाटक और डांस दोनों ही परफॉर्मिंग आर्ट के कैटेगरी में आता है, और परफॉर्मिंग आर्ट में हमें स्टेज पर बहुत सारे चरित्रों को दिखाना होता है। नाटक का तो ठीक है कि वहाँ पे बहुत सारे चरित्र हैं, लेकिन डांस में भी एक फॉर्मेट है जिसे हम लोग डांस ड्रामा कहते हैं, है ना। इसको पहले गीति नाट्य कहा जाता था। तो उसमें भी हमें बहुत सारे चरित्रों को स्टेज पर एक साथ दिखाना होता है, और ये एक्सपेंसेस को घटा देता है। बहुत सारे कैरेक्टर को लाने के लिए हमें बहुत सारे क्या लाने पड़ेंगे, लोग लाने पड़ेंगे, लेकिन एक व्यक्ति एक साथ कई कैरेक्टर को मास्क के जरिए कर सकता है। कुछ हाइपोथेटिकल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे देवी देवताएं हो गए, एक कभी कभी कॉन्सेप्चुअल कैरेक्टर्स होता है, भूत होता है या कोई जिन होता है, कभी कभी कुछ और कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। नाटक के ऊपर निर्भर करता है। जैसे मेरे एक नाटक में समय एक कैरेक्टर था, टाइम वाज अ कैरेक्टर। बीच में ब्लू व्हील करके एक गेम आता था, तो मेरे एक नाटक में ब्लू व्हील वाज अ कैरेक्टर। तो ऐसे चंदा मामा वाज अ कैरेक्टर। तो ऐसे कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई, आप उसको शकल कैसे देंगे? इंसानी शकल तो नहीं बनेगी, है ना। नाटक में इसका व्यवहार बहुत ज़्यादा होता है। डे टू डे लाइफ में इसकी यूजेस उतनी नहीं है, आप घर सजाने के लिए कर सकते हैं, है ना।
लेकिन हाँ, जो लोग थिएटर में प्रैक्टिस कर रहे हैं या डांस वगैरह में प्रैक्टिस करते हैं तो उनके लिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और होम डेकोरेशन में अभी तो सर अपना फेस मास्क बना लेंगे हम और उसको रखेंगे तो वो भी तो बहुत अच्छा लगेगा, उसके ऊपर पेंट वेंट कर लेंगे तो राइट। हाँ, डेकोरेटिव उसके लिए तो यूज़ कर सकते हैं, ये आपको एकदम जीवंत लगेगा। हाँ। कागज और उसका मास्क बनने का प्रोसेस जो है वो बहुत डिलेड होता है। आप लोग अभी तो फिलहाल ये चल रहा है, कोविड सिचुएशन चल रहा है तो सबका छुट्टी है, बट घर में भी तुम लोग इसका एडवांटेज ले सकते हो, है ना। तुम लोग हैलोवीन वगैरह होता है, पता है बच्चा लोग, हेलोवीन पार्टी, हैलोवीन वगैरह में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फैंसी ड्रेसेस वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। छत्रपुर बरहमपुर के इलाके में ठाकुरानी यात्रा करके एक यात्रा होता है, हैलोवीन होता है ना। वहाँ पे लोग देवी के और फिर दानवों के मास्क लगाकर चेहरे पे वो घूमते हैं, रास्ते में वो नाचते हैं, गाते हैं, ये एक प्रक्रिया है उनका, होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जब मास्क आप लगा रहे हैं कोशिश करना कि मास्क जो है वो इवन लगे, इवन यानी हर तरफ बैलेंस्ड, वरना वो स्ट्रक्चर आपको खराब दिखेगा, ठीक है। बाकी सब ठीक है। ये आपके मास्क के लेयर चढ़ गए। सर दिस इज हार्मफुल फॉर आवर फेस और नॉट, इसीलिए तो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर वैसलीन नहीं लगाएंगे और लगाएंगे तो जी हाँ, ये आपका चेहरा खराब कर सकता है। बिना वैसलीन लगाए या ऑयल लगाए आप उसे चेहरे पे मत डालना, ठीक है। धीरे धीरे ये आपका प्रैक्टिस बन जाएगा और आपको मजा आएगा। ओके सो सूखने के लिए अभी हमें अब इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। आर्या, हाँ, मास्क के बारे में और कुछ जानकारी अगर आपको लेनी है तो पूछ सकते हैं। सर आइस कवर नहीं करना है, हाँ, वरना आपका मास्क में से आप चेहरा देखेंगे कैसे, सामने क्या चल रहा है आप देखेंगे कैसे। किसी भी मास्क में आइस कवर नहीं किया जाता, आइस और ये नोस्ट्रिल का नीचे वाला पार्ट, कुछ जगह इसको कवर कर देते हैं, लेकिन मेरा तरीका है कि इसको और इसको खोला छोड़ा जाए ताकि जो कैरेक्टर उसमें काम कर रहा हो वो अच्छी तरह से स्टेज पर अपना मूवमेंट भी कर सके, उसको कंफर्टेबल लगे। और कोई सवाल? एपैरेटस रिक्वायर्ड में दो चीजें और जोड़ दीजिएगा। क्या क्या? एक, लेस नो आर्ट, नो सर नो क्वेश्चन। अच्छा, एपैरेटस रिक्वायर्ड में एक चीज और जोड़िएगा, उसको कहते हैं लेस, है ना, एकदम धागा आता है, ताकि आप इसके साथ उसको कनेक्ट करेंगे तो आप उसको बांध पाएंगे चेहरे के पीछे। और कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, वैसा ही पीओपी का एक दो लेयर उसको अंदर की तरफ से उस पर पेस्ट लगा देना है, लग जाएगा। जैसे ये सूख जाता है हम इसे निकाल सकते हैं इनके चेहरे के ऊपर से, लेकिन अभी ये गीला है तो इन्हें सूखने दिया जाए। और कोई सवाल है? हम लोग जैसे अभी ये मास्क बनाए हैं, इसको टोटल करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मेडिकल से आप ले आते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर वहाँ से लाते हैं, मेडिकल स्टोर वगैरह कहीं से लेके आते हैं, तो इसकी एमआरपी है 150 रुपये,
है ना, उतना ही एक्सपेंसेस आएगा। माने एक मास्क का 150 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि हम लोग जब मास्क खरीदने जाता है बंदर का, शेर का और किसी का, तो वो मास्क हमको पड़ जाता है करीब करीब 350-400 रुपये के आसपास का मास्क पड़ जाता है ये, और वो हमारे चेहरे पे फिट भी नहीं बैठता। तो कहानी नरेट करते हुए या ड्रामा प्रेजेंट करते हुए ये हमें बहुत मुश्किल कराता है ना। उस हिसाब से ये बेहतर है। इससे भी इजी एकदम झट से कुछ कर सकते हैं, तो वो पेपर मास्क होता है, उसको बनाना। लेकिन पेपर मास्क आपके चेहरे का वो 3D कैरेक्टर नहीं देगा। तो हम इसे धीरे से नीचे से आप इसे उतारने की कोशिश करना, ये आराम से उतर गया, ठीक। ये बनकर तैयार है आपके तमन्ना मैम का फेस मास्क, ठीक। Okay, ready?